हे बडीज़, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेस्ट होंगे। एंड आपने सेकंड चैप्टर देख लिया होगा, जो कि फ्लेमिंगो का मैंने लॉस्ट स्प्रिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। एंड कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए, तो मैंने सोचा कि चलिए हम इसका वीडियो बना देते हैं, दैट इज़ हमारा पोएम का। ओके, सो सेकंड पोएम तो हमारा डिलीटेड है इस ईयर, यानी कि 2022 टू 2023 में। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा, मैंने फोकस दिया है साइड से। 1 सेकंड देख लेता हूँ किधर से सही रहेगा। ओके, आई थिंक यहीं सही है या। तो आइए हम देखते हैं। सो कीपिंग क्वाइट, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये पोएम ऐसा है कि इसमें कोई हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें शांत रहना चाहिए। ओके, तो कौन सजेस्ट कर रहा है? वो है पैब्लो न्यूरेडा। पैब्लो न्यूरेडा इसके राइटर हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमें शांत रहने से क्या क्या बेनिफिट होगा। तो ये कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में बहुत लोग बोल रहे होंगे, जैसे आप भी बोल रहे होंगे। ओके, तो हर लोग बोलेंगे तो अदर मतलब लैंग्वेज डिफरेंस आएगा। लैंग्वेज डिफरेंस आता है तो क्या होता है, जैसे वार होता है तो वार लैंग्वेज में ही होता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का। ओके, जो कि फ्रांस एंड जर्मनी का था, प्रसिया का जो वार हुआ था, उसमें लैंग्वेज का कितना मेन रोल था। जैसे कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि फ्रेंच को बंद कर दिया जाए और जर्मन लैंग्वेज को टीच किया जाए। इसकी वजह से तो लैंग्वेज मैटर करता है। तो वार नहीं होगा अगर हम शांत रहेंगे। तो अगर हम शांत रहेंगे तो कुछ इधर से हम डायरेक्टली देखते हैं। सो समरी मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरा पोएम नहीं पढ़ूंगा। ओके, तो जैसे कि फिशरमैन क्या करेंगे, मछलियों को नहीं मारेंगे और बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो और भी बहुत कुछ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले। तो इस पोएम का यही मतलब है कि हम अगर शांत रहेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं। फुल पोएम रीडिंग करते हैं, ओके, और समझते हैं धीरे धीरे। सो कीपिंग क्वाइट, फर्स्ट लाइन और पैरा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। चलिए हम एक साथ 12 तक काउंट करते हैं सब लोग, और हम सब लोग शांत हो जाते हैं 12 के बाद। ओके, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलिए एक मोमेंट के लिए ही, लेकिन एक मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन एक मोमेंट के लिए हम इस अर्थ पे सारे लोग बोलना बंद कर देते, मतलब शांत हो जाएंगे। तो क्या होगा? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपना आर्म्स यानी कि हाथ मूव ना करें। यहाँ पर आर्म्स, नॉट मूव आर्म्स, ये भी हो सकता है कि हम कोई मूवमेंट ही ना करें शरीर का, मतलब शांति से बैठ जाए। ओके, तो ये पहले स्टैंजे का मतलब है। देन इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट होगा, बहुत ही बेहतरीन समय होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, कोई धक्का धुक्की बोलते हैं ना, रस मतलब गैदरिंग नहीं होगी। विदाउट इंजन्स मतलब कोई इंजन का वर्क नहीं कर रहा होगा, मतलब कोई मशीन नहीं काम करेगा। कोई फैक्ट्री जब चलेगा ही नहीं तो इंजन तो काम करेगा ही नहीं, कोई गाड़ी चलेगा नहीं तो इंजन काम करेगा ही नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक स्ट्रेंजनेस में, मतलब जब शांत हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा व्हाट अ स्ट्रेंज मोमेंट, एक्सोटिक मोमेंट होगा बिल्कुल। तो हम लोग इसमें सब लोग साथ रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो फिशरमैन है, जो कोल्ड सी में फिशरमैन है, वो वेल को हार्म नहीं करेंगे, मतलब मछलियों को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और जो लोग सॉल्ट फैक्ट्री में काम करते हैं, जो नमक निकालने के फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लोग भी अपने हाथ को देख पाएंगे जो हॉट हो चुका है, जो कि बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका है। ठीक है, उनको जैसे कि कट उठ जाता है, नमक की फैक्ट्री में काम जो करते हैं उनका हैंड कट जाता है, तो वो उसको देख पाएंगे, वो लोग उसको भी देख पाएंगे। क्यों? जब हम लोग 1 सेकेंड के लिए साइलेंट होंगे। सो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग नेचर के साथ वॉर करते हैं, यानी कि जो लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ओके, वॉर विथ गैस के साथ वॉर विथ फायर, आग के साथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री तो होगा लेकिन
सर्वाइवर्स नहीं होंगे। अगर ऐसा वार जारी रहा, ऐसा वार चलता रहा, ग्रीन मतलब अगर हम प्लानेट के साथ ही वार करने लगे, अगर हम पेड़ पौधों को काटने लगे, अगर हम बहुत नुकसान पहुंचाने लगे, प्लास्टिक को बर्न करने लगे, तो विक्ट्री तो होगी, जीत तो हो जाएगी वैसे लोगों की, यानी कि जानवरों की हम बोल सकते हैं या राक्षसों की, बट सर्वाइवर ही नहीं लेंगे, लोग ही नहीं बचेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर विथ देयर ब्रदर्स। अगर ऐसा ना होगा तो सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। ओके, इन दी सेड डूइंग नथिंग, इन दी सेड डूइंग नथिंग। ओके, कुछ नहीं करेंगे और बस ऐसे घूमते रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है क्लीन क्लोथ? क्योंकि जब कोई वार ही नहीं होगा, जब कोई लड़ाई ही नहीं होगी, तो ना खून खराबा होगा ही नहीं, तो ड्रेस तो गंदे होंगे ही नहीं, मतलब क्लीन रहेंगे, बिल्कुल वाइटिश रहेंगे क्लोथ एंड चमकदार क्लोथ रहेंगे, तो उसमें अपने भाइयों के साथ घूमेंगे बिल्कुल कोई काम ना करते हुए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। तो यहाँ पर पोएट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि वो जब साइलेंट होने की बात कर रहे हैं तो इससे वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ओके, विथ टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिविटी ही आप ना करें लाइफ में। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। और अगर एक्टिविटी नहीं होगा लाइफ के अंदर तो लाइफ डेथ के बराबर होगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं इसको मीन्स मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको साइलेंट होने की बात कर रहा हूँ तो आप डेथ के तरह हो जाए। मतलब डेथ में कैसे होता है कंडीशन, बिल्कुल बॉडी साइलेंट हो जाते हैं और सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। ओके, कोई मूवमेंट नहीं होती है। ओके, सो ये पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे, मतलब खुद की नहीं सोचेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ करें ही नहीं, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमें तो पोएट ने बोला है कि कुछ करना ही नहीं है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, और हमें परहैप्स यूज़ साइलेंस, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो एक यूज साइलेंस, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन जैसे हम बोलते हैं ना डिप्रेशन, उसको हम यूज साइलेंस बोल सकते हैं। तो एक ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो एक ह्यूज साइलेंस इस सैडनेस को भगा सकता है। मतलब जो हमारा जो भी डिस्ट्रैक्शंस होगा या हम बोल सकते हैं डिप्रेशन होगा, उसको अगर हम यूज साइलेंस एक रखेंगे, उसकी वजह से हम इसको हटा सकते हैं, मतलब भगा सकते हैं सैडनेस को। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे और डेथ से हम डरते रहेंगे कि हाँ सबकी मौत होने वाली है, मेरी मौत हो जाएगी, ये वो, डेथ के बारे में अगर हम सोचने लगेंगे, डरने लगेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम ये साइलेंस रखें तो इसको भी हम पार कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है पोएट का। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट सेकंड, दैट इज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और ये अर्थ ने भी शो किया है। मतलब ये जो बात लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए और ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, बस शांति बैठे रहना है, ऐसा नहीं लेखक ने बोला है। क्योंकि ये अर्थ भी दिखा चुकी है कि जब हम सोचते हैं कि जब हम अगर एक सीड, एक दाना डालते हैं अनाज का, जैसे कि मैं बोल दूँ, अगर जैसे हम धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो जब हम वीड्स डालते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाना डालते हैं और उसमें ग्रेन डालते हैं, जब हम अनाज डालते हैं खेत में, तो हम कुछ दिनों तक लगता है अरे यार ये क्या हुआ होगा, मिट्टी में तो अनाज है तो वो मर गया होगा, मतलब डेड कर गया होगा वो अनाज। ओके, और वो बाहर आएगा नहीं ग्रेन। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जब उस पौधा बनकर आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो अनाज ज़िंदा हो गया। तो ये अर्थ भी शो करता है। जब धरती में अनाज थोड़ी दिनों तक रहता है तो वो क्या करता है, वो ऐसा शो करता है कि वो डेड हो चुका है, बट कुछ दिनों बाद वो चमकता है, यानी कि हरियाली जब वो पौधा बन के निकलता है तो हमें ये पता चलता है कि लेखक इससे इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि वी थिंक एवरीथिंग इज़ डेड बट अलाइव एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। हम सोचते हैं कि हाँ वो पौधा मर चुका है, यानी कि वो ग्रेन अब गया, अब नहीं आएगा, लेकिन वहीं से वो शुरू होता है, यानी कि उसी जगह से जहाँ हम बोलते हैं उसी जगह से वो पौधा निकल के आता है। तो इसका मतलब यही था, इसलिए लेखक ने कंपेयर किया है कि मैं फुल साइलेंस रखने को इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट होकर सिंगल माइंडेड से सोचेंगे या आराम से सोचेंगे ध्यान से, तो आपका बुरा से बुरा काम या
कठिन से कठिन काम भी पूरा हो सकता है। ओके, नाउ आई विल काउंट अप 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और फिर लेखक लास्ट में बोलते हैं अब मैं चलिए 12 तक गिनता हूँ, 12 तक काउंट करता हूँ और आप लोग शांत हो जाइए और मैं चला जाऊँगा। तो आई थिंक ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल रहा होगा आप लोग के लिए, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है। बिकॉज अगर कोई टेंशन होता है, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो जैसे कोई स्ट्रेस होगा, अगर मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट बैठता हूँ। साइलेंट बैठने से मैं सोचता हूँ कि उसका क्या मैं मीन्स हल निकाल सकता हूँ, उसका क्या मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिकल लेकर देखिएगा लाइफ में। अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का टेंशन है, कुछ भी है, आप एक बार बस शांति मन से सोचिए और बस अपने गॉड को याद कीजिए, आपका काम ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और आपको एक और काम करना है, दैट इज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपके हेल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ द फ्लेमिंगो। थैंक यू।